नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश। स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो का Z8 2024 वेरिएंट। इसी का यार रिव्यू किया जाएगा, एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बात करेंगे इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए। जिनका बजट 20 लाख तक का है, 20-22 लाख तक का बजट है, वो आंख बंद करके जाते हैं, क्रेटा ले लेते हैं, सेल्टॉस ले लेते हैं या फिर कोई भी दूसरी गाड़ी जा करके ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यार उनकी गाड़ियों में जो चीजें इस गाड़ी में आपको मिल जाता है ना, वो उसमें आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आपकी पसंद है रोड प्रेजेंस, आपकी पसंद है परफॉर्मेंस, अगर आपकी पसंद बहुत ज्यादा फीचर्स से नहीं है, जरूरत के ही फीचर्स से है, परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस, और मतलब एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जो देखे लोग तो लगे कि हाँ 20-22 लाख रुपए लगाए हैं इस गाड़ी में, तो भाई वो यही गाड़ी है। क्योंकि जब इसको लेके चलोगे ना तो लगेगा कि आप अपने गाड़ी पे पैसे खर्च किए हो। क्योंकि इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस देख लीजिए, या फिर जो भी चीज़ें आप देखिए इस गाड़ी पे, फीचर्स वगैरह, या फिर आप देख सकते हो जब बैठोगे ना तो जो फीलिंग आएगी इस गाड़ी में ना, वो किसी भी क्रेटा या सेल्टॉस या फिर किसी भी गाड़ी में 20-22 लाख की गाड़ी में आपको नहीं आएगी। जो फीलिंग आपको इस गाड़ी में आएगी, मजा आ जाता है भाई बैठ करके। जब ऊंचे ऊंचे बैठते हो ना रोड के राजा की तरह, तब मजा आता है। फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, जैसे 6 एयरबैग मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइस ऑफ फिक्स चाइल्ड सीट, हिल डिसेंट कंट्रोल, असिस्ट जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, एलईडी ही आपको प्रोजेक्टर मिलता है, यहाँ तक का रिफ्लेक्टर भी एलईडी मिलता है, फॉग लैम्प भी आपको एलईडी मिल जाता है इस वेरिएंट में। फीचर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, मतलब जरूरत के जितने भी फीचर्स हैं सारे मिल जाते हैं। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाता है, चारों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक में देखने को मिल जाता है। एबीएस वगैरह तो खैर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम के हैं। वहीं पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम ये वेरिएंट आपको मिल जाता है 18,74,000 रुपये में। और ऑन रोड की बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड सरदार मोटर गोरखपुर यूपी पे अप्रॉक्स 22 लाख या 22 लाख रुपए में आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है, सरदार मोटर गोरखपुर यूपी पे। तो चलिए ये डिस्क्रिप्शन में शोरूम को रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दे दी जाएगी, इसमें आज जाकर आप पता कर सकते हो। चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखिए इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल और हाफ क्रोम का यूज इसमें किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई रिमोट की इस वेरिएंट में मिलता है। भाई टॉप मॉडल है, जाहिर सी बात है, सेकंड टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डोर वगैरह काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, ग्लास एरिया भाई भारी भरकम मिल जाता है, देख रहे हो। क्वालिटी वगैरह ठीक है, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ट्विटर वगैरह मिल जाता है, लॉक ऑन लॉक यहाँ आपको मिल जाता है, विंडो ओआरविंग के सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरा, जो अच्छी बात है। बॉटल होल्डर्स और स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो Z8 2024 का शानदार आपको इंटीरियर मिलता है। और यहाँ पे आएंगे तो मैनुअली आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हाइट वगैरह मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, सीट वगैरह जो भी है। और इधर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद और भी चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आइए बताते हैं। तो भाई इस गाड़ी में बैठने के बाद बड़ा अच्छी फीलिंग आती है, ये बात तो सच है। काफ़ी ऊंचा ऊंचा वाली फीलिंग तो आती ही आती है। खैर ये आप Z8 वेरिएंट है, जो कि यार काफ़ी कह सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। ज़्यादातर लोग लेते हैं Z8। लग्जरी तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है, लेकिन ये भी आप ले सकते हो अगर आपके पास पैसे थोड़े से कम है तो। फिलहाल शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको टिल्ट और रीच आपको देखने को नहीं मिलता है, केवल आपको टिल्ट ही देखने को मिल जाता है। कोई भी इस पे स्टीयरिंग व्हील पे फुल्ली आपको लेदर ट्रीटमेंट मिलता है इस वेरिएंट में, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे माउंटेड कंट्रोल, कॉल वगैरह के, वॉल्यूम वगैरह के मिल जाते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है। आइए इसको ऑन करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा शानदार है यार। सेम आपको मिलता है इसमें। हाँ अब सही है। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देखने में काफ़ी सही लगता है। आप देख सकते हो फुल इन्फॉर्मेशन देता है आपको हर एक चीज़। यहाँ पे एनालॉग वाली जो फीलिंग है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा सही आती है। इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है, फुल आपको इन्फॉर्मेशन ये देता है। इधर आएंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो 8 इंच का आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। देखिए थोड़ा धूप की वजह से आपको ब्राइटनेस कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी शानदार है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो आपको ड्राइविंग मोड का, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, और यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप और आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। 2 आपको यूएसबी मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयरबैग वगैरह का
बटन मिलता है। इसके कैमरे की क्वालिटी आपको चेक करा देता हूँ। ठीक ठाक आपको कैमरे की क्वालिटी मिल जाता है। देखिए पीछे जगह नहीं है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, और लगातार पार्किंग सेंसर्स भी बज रहा है क्योंकि पीछे दीवार है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। इधर से आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी आप चाहो तो देख सकते हो। इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेदर ट्रीटमेंट में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसके नीचे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। ये पूरी लेदर में ट्रीटमेंट आपको सीट देखने को मिलती है। क्वालिटी बिल्कुल सही है, ब्राउन शेड में मिलता है, देखने में काफ़ी सही लगती है। कंफर्ट भी अच्छा है, थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो आपको ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का मिल जाता है, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें प्रीमियम थोड़ी सी फील कराती हैं ये पूरी। एक चीज़ अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ भी वो कोई वारंटी ब्रांड नहीं मिलता है। इस वेरिएंट में आपको ये मैनुअली ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है। सनरूफ की सुविधा आपको मिल जाती है। खैर जेटसेक से ये सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। इधर आपको एक वारंटी ब्रांड देखने को मिल जाता है लैंप के साथ, वो भी LED लैंप के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंटीरियर वगैरह तो सही मिल जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है। भाई ये इस गाड़ी का सबसे खास बात है ये, देख लो कितना मज़ा आता है जब इस गाड़ी में बैठते हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी में बैठ करके। चलिए आइए इस गाड़ी को बंद करते हैं और चल के इसके सेकंड रो के सीट को चेक करते हैं। तो चलिए ये उतरते हैं। वैसे क्या बात है, कंफर्ट वगैरह सही मिलता है भाई, क्या ऊंचे ऊंचे बैठते हो भाई, यही इस गाड़ी की मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है भाई। इस गाड़ी को ले लो ना तो मज़ा आ जाता है। अगर डायमेंशनली बात करो तो व्हील बेस इस गाड़ी का मिल जाता है 2750 mm का, और लेंथ की बात करें तो 4662 mm का लेंथ भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सबसे गजब की बात है ना हाइट, भाई इसमें 1857 mm का हाइट देखने को मिल जाता है। चौड़ाई भी अच्छी है, लंबाई भी अच्छी है, और व्हील बेस भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। अगर विड्थ की बात करें तो आपको उसमें 1417 mm का मिलता है। क्लैडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाती है, यहाँ पे पतली क्लैडिंग मिलती है, विलाज भी अच्छा मिलता है, सस्पेंशन भी तगड़े वाले ही देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 245 65/17 इंच के आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत बड़ी बात है भाई। देखो स्किड प्लेट साइड में ही आपको देखने को मिल जाता है, क्लैडिंग वगैरह जो भी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ऑर्बियंस टर्न इंडिकेटर के साथ आपको देखने को मिलता है। हाफ क्रोम वगैरह के सेंसर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ भी आपको हाफ क्रोम देखने को मिलता है। हाफ क्रोम जो है ना वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गाड़ी फिलहाल यहाँ खड़ी है, देखिए कितना ज़्यादा शानदार लग रही है। रियर की प्रोफाइल देखो, क्वार्टर ग्लास एरिया कितना बड़ा मिलता है, रूफ रेल वगैरह ये क्रोम वगैरह जो भी चीज़ें हैं कितना ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अभी सेकंड रो की सीट को भी चेक कर लेते हैं। डोर वगैरह तो काफ़ी वाइड ओपन होता है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। खैर स्कॉर्पियो तो होगा ही। और ग्लास एरिया भी रियर की सीट का काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वगैरह तो सही मिलती है। लॉक ऑन लॉक यहाँ मिल जाता है, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह, बॉटम होल्डर्स, स्पीकर वगैरह खैर मिलते हैं यहाँ पे आपको। और एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में एक फिक्स हेडरेस्ट मिल जाता है। आपको लेदर सीट आपको देखने को मिल जाती है, फुल्ली लेदर। यहाँ फुट पैड भी मिल जाता है, आप आराम से चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को। सीट पे अगर लेदर लगा हो ना तो कुछ क्वालिटी प्रीमियमनेस ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो देखो जेड में लेदर ट्रीटमेंट मिलता है तो प्रीमियमनेस ऑलरेडी अच्छा लग रहा था। सपोर्ट वगैरह ठीक मिलता है। सेकंड रो का लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। तो खैर कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक आपको मिल जाता है, अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं 2 और एक फिक्स मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि पन्नी लगा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर भी मिलता है, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, जो कि सही है। रियर एसी वेंट्स यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है एसी वेंट्स का। यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड जेड 2024 का शानदार आपको इंटीरियर मिलता है। रियर की सीट की अगर बात करो तो सीट का कंफर्ट आप देख सकते हो, बच्चे बैठा सकते हो। ज़्यादातर इस सीट को फोल्ड करके रखना और इसमें बूट का यूज़ करो भाई, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अपने बच्चों को बैठा दो, मज़े से बैठेंगे, खूब मज़ा लेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है थर्ड रो में, बहुत अच्छी बात है। ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है, तो सही चीज़ है। और अगर बात करें तो कोई रियर में थर्ड रो में एसी वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपका सनरूफ देखने को मिल जाता है, तो यही सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि लोग भाई सनरूफ के दीवाने हैं, सच में सनरूफ के लोग दीवाने हैं। तो वो चीज़ इस महिंद्रा ने इसमें दे दिया है। चलिए आइए उतरते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है।
तो सीट वगैरह काफ़ी कंफर्ट आपको मिल जाता है। सेकंड रो में कोई आपको दिक्कत होने वाली है, कंफर्ट वगैरह आपको सही मिलता है, थाई सपोर्ट वगैरह भी सही मिलता है। साइड से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, देख रहे हो कितना ज़्यादा शानदार लग रही है। साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको देखने में। बाकी एलईडी टेल लैंप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कार्बन ब्लैक में बम्पर मिलता है। यहाँ पे आपको रियर फॉग लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाता है। क्रोम वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी देखने को आपको मिल जाता है। एलईडी ही टेल लैंप आपको देखने को मिलती है। फ्लोटिंग टाइप इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे स्कॉर्पियन की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो, कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और सार्कफिन एंटीना, रूफ रेल जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार जानदार आपको देखने को लगती है। देख सकते हैं एट्रोनॉक्स के सारे फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी शानदार है। थर्ड रो को मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ऐसी जगह खड़ी है कि गाड़ी पीछे से खुल नहीं सकती है, वरना मैं आपको थर्ड रो भी दिखा देता, लेकिन कोई बात नहीं। थर्ड रो में भी आपको सेम सीट मिलती है, जैसे आपको कंफर्ट वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी सही मिल जाता है। बाकी बड़ों के लिए तो कोई भी गाड़ी नहीं बनी है भाई इसमें थर्ड रो में आप आराम से बैठ करके जा सको। बाकी अगर बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर थर्ड रो को आप पूरी तरीके से फोल्ड कर देते हो तो काफ़ी मैसिव आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शन की तो इसमें आपको 2 इंजन मिलता है इस वेरिएंट पे, पेट्रोल डीजल दोनों। सबसे पावरफुल पेट्रोल इंजन भाई मिलता है। अगर बात करें पेट्रोल इंजन की ना तो इसमें आपको 200 PS का, मतलब 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। 200 PS की पावर जनरेट करता है, 370 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। वहीं पे डीजल इंजन की बात करें तो वो आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 175 PS की पावर जनरेट करता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो भी 400 के आसपास टॉर्क आपको जनरेट करके दे देता है। तो दोनों ही इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, यूज करने लायक है, चलाने में तो काफ़ी मज़ेदार है। माइलेज वगैरह आपको ठीक ही ठाक मिलती है। अब जो लोग भाई यूज कर रहे हैं वो लोग जरूर बताइएगा कि आपको किस में आपको माइलेज ज़्यादा बेहतर मिल रही है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एलईडी बेस आपको हेडलैम्प मिल जाता है, प्रोजेक्टर सेटअप भी आपको एलईडी बेस मिलता है, फॉग लैम्प भी एलईडी बेस मिलता है और यहाँ पे आपको डीआरएस भी देखने को मिल जाते हैं। तो सारी सुविधाएं आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो Z8 2024 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।